दानियल के पुस्तक अध्याय 4। नबूकदनेस्सर के द्वारा देखा गया स्वप्न, पद संख्या 1 से 18। स्वप्न इस प्रकार से था। जब राजा नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और अपने महल में प्रफुल्लित रहता था, और वह राजा ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण डर गया, तथा पलंग पर पड़े पड़े जो विचार राजा के मन में आए और जो बातें देखा उसके कारण घबरा गया था। तभी बाबेल के सभी पंडितों को बुलाया कि उस स्वप्न का अर्थ को बताए, और आज्ञा के अनुसार सभी ज्योतिषी, तांत्रिक, कसदी और भावी करने वाले भीतर आए, और राजा अपना स्वप्न को बताया, परंतु वे उस स्वप्न का अर्थ बता ना सके। तभी मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, अंतिम में दानियल आता है, जिसमें पवित्र परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। उसको राजा पूरा स्वप्न को बताता है, और दानियल उस स्वप्न का अर्थ को समझा देता है। जो स्वप्न इस प्रकार से था, आइए हम देख पाएंगे। पद संख्या 10 से आगे आप पाएंगे। पृथ्वी के बीचों बीच वृक्ष लगा है, उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंच गई, और वह पृथ्वी के हर एक छोर पर दिखाई पड़ता था। उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे, यहाँ तक कि उसमें सभी के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलता था, और उस पेड़ के डगालियों में चिड़िया बसेरा करती थी, और सब प्राणी उससे आहार पाते थे। और राजा देखा कि एक पवित्र स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर आया और ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, पृथ्वी को काट डालो, उसके डालियों को छाट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और फल छितरा डालो। पशु उसके नीचे से हट जाए और चिड़िया उसके डगालियों से उड़ जाए, तो भी उसके ठूठे को जड़ समेत भूमि में छोड़ दो, और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के साथ भागी हो। उसका मन बदल ले और मनुष्य का ना रहे, परंतु पशु का बन जाए, और उस पर 7 काल बीते। यह आज्ञा उस दूत के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुत्व करता है, और उसका जिसे चाहे उसे दे देता है, और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। यह था दानियल का स्वप्न। आइए मेरे मित्रों, अब हम अर्थ को समझते हैं। प्रभु परमेश्वर के दास, जिसमें परमेश्वर का आत्मा निवास करता है, वह राजा नबूकदनेस्सर को कहता है, हे राजा, इसका अर्थ जो परम प्रधान परमेश्वर ने जाना है कि राजा पर घटे, वह यह है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू पशु के समान घास चरेगा, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू जान ना ले कि मनुष्यों का राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है, और जिसे चाहे दे देता है, और उस वृक्ष के ठूठे को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा, और जब तक जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग में ही है, तब तू फिर से राज करने पाएगा। और यदि पद संख्या 28 से 33 तक पढ़ने से हमको यह मालूम होता है कि उसका राज्य उसके हाथ से निकल गया, और वह पशु के समान घास को खाकर अपना पेट भरता रहा। उसके ऊपर ओस भी गिरता रहा, उसके नाखून
चिड़ियों के पंजों के समान हो गया। और इसके साथ यह घटना तब तक हुई जब तक कि नबूकदनेस्सर ना जाना परम प्रधान मनुष्य के राज में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह दे देता है। सो मेरे प्रियो, बाइबल बतलाती है कि नबूकदनेस्सर अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और उसकी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। तब परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा करने लगा, क्योंकि परमेश्वर उसको फिर से राज्य दे दिया कि राजा के पद को संभाले। सो मेरे प्रियो, इस अध्याय में हमने देखा कि उसके जीवन पर कितनी बड़ी घमंडता पाया जाता था, जिसके वजह से परमेश्वर उसको पशु के समान घास को खाना पड़ा। और ऐसा बहुत सारी इस बाइबल के अध्याय में हमको सीखने को मिलता है। सो हम आने वाले दिनों में हम इसकी गहराई को देख पाएंगे। सो आगे अध्ययन में हम जाएंगे। इसमें जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब करें, जिससे आप अगले अध्ययन पर जुड़ पाएंगे। सो मैं आशा करता हूँ इस अध्याय में आपको समझ आया होगा। हम अगले अध्याय में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको आमीन एंड आमीन।